भारत में छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध ही उसकी जिंदगी होता है, लेकिन अब कई देशों ने इसे बिजनेस बना लिया है। लेकिन क्या बाकी देशों की तरह भारत में भी इसका बिजनेस हो सकता है? और अगर हो सकता है तो इससे कितनी कमाई होगी? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत में माँ के दूध की बिक्री को लेकर नियम क्या है। तो साल 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम 2006 के अंतर्गत ह्यूमन मिल्क की प्रोसेसिंग और बिक्री की अनुमति देने से उन्होंने मना कर दिया था। खाद्य नियामक ने यह भी सलाह दी थी कि मानव दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स की कोई भी कमर्शियल गतिविधि नहीं होगी। एडवाइजरी में कहा गया था कि एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार मानव दूध की प्रोसेसिंग और बिक्री की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे में अगर कोई भी मानव दूध या फिर उससे बने किसी भी सामान को कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो वो ऐसी गतिविधि को तुरंत रोक दे। अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजा हो सकती है। बनाए गए नियम का उल्लंघन मानकर कार्रवाई की जा सकती है। एफएसएसएआई का कहना है कि ब्रेस्ट मिल्क को सिर्फ डोनेट किया जा सकता है, इसके बदले में किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जा सकता। अगर बच्चा और माँ दोनों ब्रेस्ट फीडिंग के लिए स्वस्थ हैं तो ये फर्ज निभाना ही होगा। कंबोडिया जैसे देश में 28 ml ब्रेस्ट मिल्क के लिए $0.50 दिया जाता है, लेकिन भारत में इसके लिए सज़ा भी है। तो बता दें कि भारत में अगर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स की आड़ में ब्रेस्ट फीडिंग प्रोडक्ट्स को बेचता है या फिर ब्रेस्ट मिल्क बेचता है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नियम का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि भारत में ब्रेस्ट मिल्क बैंक बने हुए हैं। यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क स्वास्थ्य के लिए खास माना जाता है। दिल्ली, मुंबई और पुणे में ब्रेस्ट मिल्क बैंक है, जहाँ से नवजात बच्चों को ये दूध उपलब्ध करवाया जाता है।